करके देखिएगा, आपको ज़रूर अपनी स्किन पे एक वाजिया फ़र्क नजर आए। टिप नंबर 2 कि बहुत सी लड़कियों को डार्क स्पॉट होते हैं। डार्क स्पॉट की वजह से भी हमारी स्किन पे ग्लो नहीं आता। ग्लोइंग स्किन के लिए, हेल्दी और क्लियर स्किन के लिए आप कोशिश करें कि आप रेमेडीज़ यूज़ करें। मैं 2 रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ। मसाज में कि फेशियल मसाज जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमारी स्किन से एजिंग रिंकल्स जो है ना वो स्मूथ हो जाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि एक ऑयल अपनी स्किन केयर में लाजमी ऐड करें। बेशक आप टीन एज में हैं, आप 30 हैं या 20+ है, 40+ हैं, आपको लाजमी एक ऑयल अपने स्किन केयर में ऐड करना चाहिए। मैंने रोज़ी ऑयल भी आप लोगों के साथ शेयर किया, वह बहुत अच्छा है। अगर आपकी एक्नी वाली स्किन है ना, फिर आप टी ट्री ऑयल बाय कर लो। हिमानी का टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट है और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहती है स्किन, तो हेल्दी स्किन और ग्लोइंग स्किन के लिए आप भी रोज़ी ऑयल बाय कर लो। इससे आपका मसाज भी होगा। और आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ब्यूटी टिप्स शेयर करूँगी जिनमें रेमेडीज़ भी होंगी। अच्छा, ये सारी जो ब्यूटी टिप्स होंगी ना, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, यानी कि ट्राई करती हूँ अपनी स्किन पे। अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट है ना और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहती है, आप बहुत से मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हो, आप बहुत से ऐसे फेशियल भी यूज़ करते हो, लेकिन फिर भी आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आता। इसके लिए टिप्स के ज़रिए अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाए, अपनी स्किन को हेल्दी बनाए। तो आज की वीडियो आपके लिए, वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत सी ऐसी आज मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूंगी, ब्यूटी टिप्स शेयर करूंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट की आज की वीडियो से आ जाता है हमारा फेस वॉश। ठीक है, बहुत सी लड़कियाँ सुबह उठते ही ना क्या करती हैं, बहुत सारे क्लिनजर यूज़ करती हैं, डबल क्लिनजिंग करती है की जाती है, और बहुत स्क्रब भी यूज़ कर लेती हैं, फेस वॉश भी यूज़ कर लेती हैं। मॉर्निंग में आप लोग कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ मत करें। बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट यूज़ आप लोग करते हैं अपनी स्किन केयर में, तो उससे ये होता है कि जो पूरी रात हमारी स्किन पे मॉइस्चराइज़र आया होता है ना, वो सारा रिमूव हो जाता है हमारी पोर्स से, हमारी स्किन से। इसलिए अक्सर लड़कियाँ कहती है ना कि यार मैंने अभी इतना कुछ यूज़ किया फिर भी स्किन पे ग्लो नहीं आया, स्किन इतनी डल डल क्यों लग रही है। तो उसका एक मेन पॉइंट यही होता है कि आप इतना कुछ अपनी स्किन पे मॉर्निंग में यूज़ कर लेते हो। आप खुद सोचो ना, आप रात के टाइम सो रहे हो, आप बाहर तो नहीं गए थे कि आपकी स्किन पे डर्ट है, ऑयल है या पोल्यूशन है। आपने कोशिश करे कि आप जस्ट एक फेस वॉश यूज़ करें, या फिर ज़्यादातर कोशिश करें कि आप सिर्फ प्लेन वाटर से अपने मुंह को वॉश करें। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, हालांकि मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन मैं कभी कभार इस तरह भी करती हूँ, क्योंकि जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे ये होता है हमारी स्किन पे ग्लो आता है, हमारी स्किन ग्लोइंग लगती है। ठीक है, तो आप ये करके देखिएगा, आपको ज़रूर अपनी स्किन पे एक वाजिया फ़र्क नजर आएगा। टिप नंबर 2 कि बहुत सी लड़कियों को डार्क स्पॉट होते हैं। डार्क स्पॉट की वजह से भी हमारी स्किन पे ग्लो नहीं आता। ग्लोइंग स्किन के लिए, हेल्दी और क्लियर स्किन के लिए आप कोशिश करें कि आप रेमेडीज़ यूज़ करें। मैं दो रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, तो आपको पता होगा कि मैं 2 रेमेडीज़ कौन सी यूज़ करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रेमेडीज़ आप लोगों के साथ एक प्रॉपर शेयर करने बैठी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं अपने प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि कौन सी स्किन वाले किस तरह यूज़ करें। पहले है ये लिकोराइस रूट्स पाउडर, मैं ये यूज़ करती हूँ, आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये डार्क स्पॉट के लिए, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग देख सकते हो मैं इसको अच्छा खासा यूज़ कर चुकी हूँ। वो ये ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले, कम्बिनेशन एक्नी वाली जो स्किन होती है ना, वो भी, पिंपल जिनको होते हैं। और स्पेशली आज की वीडियो में ना मैं बात कर रही हूँ कि डार्क स्पॉट को किस तरह रिमूव किया जाए और ग्लोइंग स्किन किस तरह हासिल की जाए, हेल्दी स्किन को किस तरह बनाया जाए। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये मैंने बाय किया हुआ है दराज पे है, बायो शॉप के नाम से इनकी वेबसाइट है। इनकी सारी जो प्रोडक्ट होती है ना, वो बिल्कुल हर्बल और यानी कि किसी भी किस्म के इसमें केमिकल या फ्रेगरेंस नहीं यूज़ की गई, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, मैं ये कैसे यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन ऑयली है तो मैं 2 दिन छोड़ के ना, क्योंकि डेली ये जो मास्क होते हैं ना, फेस पैक यूज़ नहीं करने चाहिए, इससे भी हमारी स्किन डल हो जाती है। अगर आपकी मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसको लेमन जूस में यूज़ कर लेती हूँ, और साथ में अगर हनी हो ना
तो मैं हाफ़ स्पून हनी ऐड कर लेती हूँ ताकि स्किन मॉइस्चराइज रहे। अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो आप इसको दूध में मिक्स करके एक पेस्ट बना लो, फेस पैक जिसे हम बोलते हैं वो बना लो और 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करो। आप देखिएगा आपकी स्किन इतनी क्लियर होगी, दिन ब दिन आपकी स्किन क्लियर होती जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आपकी स्किन क्लियर होगी, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद वाज़िह एक फ़र्क नज़र आएगा। और सेकंड जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर भी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी, ये भी मैंने दराज से बाय किया हुआ है, मैं एक बार यूज़ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेरी स्किन जो है ना नेचुरली स्क्रब भी हो जाती है, मुझे एक्नी भी नहीं होती और जो डार्क स्पॉट होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते हैं। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये है राइस फ्लोर का कि आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, और जब आपका ब्लड सर्कुलेट करता है ना तो फिर आपको एजिंग भी नहीं आती और आपकी स्किन ग्लोई होती है। तो ये दो प्रोडक्ट है जो मैं, दो रेमेडीज़ हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, राइस फ्लोर जो है ना ये भी मैं रोज़ वाटर इसमें मिक्स कर लेती हूँ और हनी, ठीक है, हनी और लेमन जूस। और अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको दही सूट करती है तो आप इसको दही में मिक्स करके अप्लाई कर लो। और अप्लाई कर यानी कि थोड़ी देर आपने इसका स्क्रब करना है, 1 से 2 मिनट के लिए स्क्रब करना है। ज़्यादा आपने अपने फेस को रगड़ना नहीं है, क्योंकि स्क्रबिंग में कभी भी फेस को बहुत ज़्यादा रगड़ते नहीं हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा रब नहीं करना अपने फेस को, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए रब करना है और उसके बाद एज अ फेस पैक इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना। इसके बाद आपने फेस से अपना जो है ना धो लेना है प्लेन वाटर से। आपको खुद अपनी स्किन पे एक वाज़िह फ़र्क नज़र आएगा, आपकी स्किन फेयर होगी। ये मेरे दोनों जो है ना रेमेडीज़ हैं जो मैं हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वीकली मसाज की। मीन्स कि बहुत सी लड़कियाँ मसाज नहीं करती। मसाज में कि फेशियल मसाज जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमारी स्किन से एजिंग रिंकल्स जो है ना वो स्मूथ हो जाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि एक ऑयल अपनी स्किन केयर में लाजमी ऐड करें। बेशक आप टीन एज में हैं, आप 30 हैं या 20+ है, 40+ है, आपको लाजमी एक ऑयल अपने स्किन केयर में ऐड करना चाहिए। मैंने रोज़ ही ऑयल भी आप लोगों के साथ शेयर किया, वह बहुत अच्छा है। अगर आपकी एक्नी वाली स्किन है ना, फिर आप टी ट्री ऑयल बाय कर लो। हिमानी का टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट है और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहती है स्किन, तो हेल्दी स्किन और ग्लोइंग स्किन के लिए आप भी रोज़ ऑयल बाय कर लो। इससे आपका मसाज भी होगा और आप उसको जो है ना पूरी रात के लिए अप्लाई करके सो सकते हैं। टी ट्री ऑयल भी और रोज़ी ऑयल भी। अच्छा, यानी कि एंटी एजिंग वाली स्किन आपकी नहीं है, फिर आप बेबी ऑयल का लेकिन मसाज ज़रूर करो, ये भी बहुत अच्छा है। आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको एज अ फेशियल मसाज भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत से बेनिफिट है। मैं इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ करती हूँ, एज अ फेशियल मसाज भी यूज़ करती हूँ। अगर आप फेशियल मसाज डेली नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी फेशियल मसाज किया करें। इससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारी स्किन पे जो एजिंग का प्रोसेस होता है ना वो बहुत स्लो हो जाता है। अक्सर लड़कियां यही गलती करती हैं, उनका जो मेन पॉइंट होता है ना वो मिस हो जाता है कि हाँ फेशियल मसाज, ऑयल मसाज नहीं करती हैं। ऑयल मसाज ज़रूर किया करें। अच्छा, नेक्स्ट ब्यूटी टिप है कि आप जब भी अपने अपर लिप्स रिमूव करते हो ना, बहुत सी लड़कियां ये गलती करती हैं कि अपर लिप्स रिमूव करने के बाद अपने फेस को प्लेन वाटर से धोती नहीं है। प्लेन वाटर से मैं बात कर रही हूँ, मैं फेस वॉश या साबुन की बात नहीं कर रही हूँ। वो इसी तरह फिर जो है ना बस अपने कामों में लग जाती हैं। ये तो आप जब अपर लिप्स अपनी रिमूव करें, हेयर रिमूव करें, तो आप हेयर रिमूव करने के बाद आप ठंडे पानी से मुंह धो लें, ठीक है। और इसके बाद जस्ट अपने अपर लिप्स पर ही आप कोई भी आपके पास फेस पैक पड़ा है ना, अगर आपके पास किसी कॉस्मेटिक्स का फेस पैक पड़ा है, किसी भी फेशियल और फेस पैक सबके पास होते हैं, ठीक है, तो आप वो थोड़ा सा अपनी फिंगर में लेकर अपने जस्ट अपर लिप्स पे अप्लाई कर लें। उससे ये होगा कि आपका जो
हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, अपर लिप्स पे थोड़ा लेट आएगा और पहले से थोड़ा पतला होता जाएगा। ये मैंने पहले भी, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, तो 1 या 2 साल पहले भी मैंने आप लोगों के साथ ये वाली ब्यूटी टिप शेयर की थी। तब भी आप लोग मेरे से पूछते थे कि आप भी अपर लिप्स रिमूव करने के बाद बाल बहुत जल्दी आ जाता है और पहले से ज़्यादा थिक आता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि हम प्लेन ठंडे पानी से अपना मुंह नहीं धोते विदाउट सोप या फेस वॉश। सेकंड नंबर पे हम उस एरिया पर अपर लिप्स पे कोई फेस पैक या फेस मास्क नहीं अप्लाई करते जो हमारे पोर्स को क्लॉग कर दे, ठीक है। यही वजह है कि दूसरे तीसरे दिन लड़कियां कह रही होती हैं कि अपर लिप्स फिर आना लग गए हैं और पहले से ज़्यादा थिक आने लग गए। आप ये वाला ब्यूटी टिप करें, आपको खुद जो है ना एक आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपर लिप्स का जो हेयर है ना पतला नज़र आएगा, बहुत देर से जो है ना ग्रोथ करेगा करके। सो अब अक्सर लड़कियां कहती है डार्क स्पॉट हैं, तो डार्क स्पॉट और ग्लोइंग स्किन के लिए हम क्या करें? क्लिनजिंग भी बहुत अच्छा एक ब्यूटी टिप है। आप कोई भी क्लिनजर ले लो, मैंने आप लोगों के साथ बहुत से क्लिनजर शेयर किए हैं जो रीज़नेबल प्राइस में। पॉन्ड्स का ले लो, रिवाज यूके का ले लो, वो भी रीज़नेबल प्राइस में है। ओलिविया का ले लो, आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। गोल्डन पर्ल का ले लो, गोल्डन पर्ल का मैंने बहुत से पाकिस्तानी ब्रांड आप लोगों के साथ शेयर किए हुए जो 500 की रेंज में आ जाते हैं। आप कोई सा भी क्लिनजर लाजमी बाय करो, ठीक है। क्लिनजिंग हमारी स्किन पे बहुत इफेक्टिव काम करती है, स्पेशली जब आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट होना और ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो, तो उस क्लिनजिंग से बेस्ट मेथड मुझे और कोई नहीं लगता, क्योंकि क्लिनजर जो होता है ना वो हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट रिमूव करने का भी काम करता है, हमारी स्किन को क्लियर भी करता है, हमारे पोर्स को क्लियर करता है और हमारी स्किन पे जितना भी डर्ट होता है ना, जो सारा दिन काम कर करके आया होता है, बाहर निकलने से आया था, वो सब रिमूव हो जाता है। तो मॉर्निंग में क्लिनजिंग करने से बेहतर है आप नाइट टाइम क्लिनजिंग करो, एक प्रॉपर स्किन केयर करो। नाइट टाइम मॉइस्चराइज़र है वो अप्लाई कर लो, नाइट क्रीम है, सीरम है, आप अप्लाई कर लो। आप जो जो फिर स्टेप स्किन केयर के करते हो आप वो, लेकिन कोशिश करो जो मॉर्निंग में क्लिनजिंग है ना उससे अवॉइड करो। क्योंकि ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती है अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।